महाराणा प्रताप की वीरता और महानता के कई किस्से हैं। 7 जून को महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो आज हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक छोटी सी रियासत और सेना के बूते ताकतवर मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाले महाराणा प्रताप की वीरता किसी महान उपलब्धि की मोहताज नहीं है। अकबर की ताकतवर सेना और तमाम प्रलोभन के बावजूद महाराणा प्रताप झुके नहीं। अकबर ने कई बार अपने दूत भेजकर मेवाड़ को अपनी रियासत में मिलाने का कोशिश किया, लेकिन प्रताप को ये मंजूर नहीं था कि उन्हें अकबर को अपना बादशाह मानना पड़े। जब अकबर अपने इरादों में सफल नहीं हुआ, तो उसने आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में फौज भेजकर मेवाड़ पर कब्जा करने का फैसला किया। अकबर और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हल्दी घाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें 5 घंटे में मर गए थे 490 सैनिक। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ई को लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। 18 जून 1576 ई का लाइव हाल आपको बताते हैं। इस युद्ध में अकबर की सेना की कमान राजा मानसिंह के हाथों में थी। अब्दुल फजल ने बताया कि यहाँ जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। मेवाड़ सेना में 20,000 और मुगल सेना में 50,000 सैनिक थे। दोनों फौजों की ओर से 490 सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने निकली। मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मोलाला में पड़ाव डाला था। इसे रोकने के मकसद से निकले प्रताप ने लौसिंग में पड़ाव डाला। मोलेला से गोगुंदा जाने को निकली मुगल सेना 3 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा सीधा गोगुंदा की ओर मुड़ा, दूसरा हल्दी घाटी होकर और तीसरा उनवास की ओर। हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं सामने हो गईं। मुगल सेना ने चारों ओर से राणा प्रताप की सेना को घेरकर जोरदार हमले किए। ये युद्ध बहुत कम समय तक चला। मुगल सेना की ओर से लड़ रहे मानसिंह ने प्रताप की सेना का पीछे करने का आदेश दिया। खमनौर में दोनों फौजों की सभी टुकड़ियां आमने सामने हो गईं। इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा गया। बदाऊनी लिखते हैं कि दह जला देने वाली धूप और लू सैनिकों के मगज पिघला देने वाली थी। शारण रामा सांधू ने आंखों देखा हाल लिखा है कि प्रताप ने मान सिंह पर वार किया। वो झुककर बच गए, मगर महावत मारा गया। बेकाबू हाथी को मान सिंह ने संभाल लिया। सबको भ्रम हुआ कि मानसिंह मर गया। बहलौल खां पर प्रताप ने वार किया तो घोड़े तक के 2 टुकड़े कर दिए। इस युद्ध में प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे। तीर तलवार की अनगिनत खरोंचें थी। चेतक के घायल होने के बाद निकले प्रताप के घावों को कालोड़ा में मरहम मिला। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर प्रताप की बहन के ससुर थे। उन्होंने 3 बेटों और 1 पोते सहित बलिदान दिया। इस पर बदाऊनी लिखते हैं कि ऐसे वीर की ख्याति लिखते मेरी कलम भी रुक जाती है। घायल प्रताप कुछ सैनिकों के साथ हल्दी घाटी के जंगलों में चले गए थे। ये युद्ध बिना हार जीत के ही समाप्त हो गया।